हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का BHU BCom का एग्ज़ाम हुआ जो कि NTA ने कंडक्ट कराया है इस बार। तो अगर देखा जाए तो आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो था थोड़ा चेंज था। जो प्रीवियस पेपर आपके हुए हैं उनसे पैटर्न थोड़ा चेंज आया है, क्योंकि NTA कंडक्ट करा रहा है तो नेट का लेवल उसने डालने की यहाँ पर कोशिश की थी। लेकिन बात यह है कि आपका अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है और आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो आपसे जैसे भी जिस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसका आंसर सही करोगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास BHU BCom 2021 का सेट B है, तो आप लोग इससे अपना जो आंसर्स हैं उनको मैच कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सेट अलग है, यानी कि कोई और अदर सेट है, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ लें, यहाँ पर देखें और उसके बाद ही अपने जो पेपर हैं, क्योंकि सबका सेट अलग होता है तो क्वेश्चन आपके ऊपर या नीचे हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करो, नंबर वाइज मत चलो, आप लोग क्वेश्चन देखना, उसके बाद आप आंसर को लगाना। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और देख लेते हैं आंसर्स क्या है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपका सेक्शन 1 अकाउंटेंसी है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड का हो जाएगा थर्ड, का आंसर आपका होगा फोर्थ का आंसर होगा 4। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो कुछ ज़्यादा फास्ट चल रही है तो आप लोग स्लो भी कर सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर लें और अपना आंसर मैच कर लें। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे चलते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें, यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट सही है, 7 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है आपका वो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन होगा, टू रिकॉन्साइल द बैंक बैलेंस ऑफ कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ पासबुक। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे चलें तो यहाँ पर 10th जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा सेकंड, ओवरड्राफ्ट ₹3000। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलें तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12 पे आपका आंसर हो जाएगा 3, ₹80,000। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर आपका फोर्थ सही है, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपका क्या होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलें तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट सही होगा। तो फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया है, A सेकंड, B फर्स्ट, C फोर्थ, D 3। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 23 पे हम लोग चलें तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा फोर्थ, ये आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा, A को हम 3 से मैच करेंगे, B को हम फर्स्ट से मैच करेंगे, C को हम करेंगे फोर्थ से एंड D को करेंगे हम सेकंड से। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलें तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 3, डायनेमिक एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपका हो जाएगा बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, A एंड B ओनली। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलें तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4th यानी कि सॉल्वेंसी रेशियोज़।
क्वेश्चन नंबर 28 को देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 29 पर चलें, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1 ADBC, ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है फोर्थ सही, DCBA। ओके, यहाँ पर जो आपकी राइट सीक्वेंस रहेगी, करेक्ट सीक्वेंस, वो है DCBA। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलें तो यहाँ पर आपका आंसर नंबर 1 सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या होगा आपका आंसर, यहाँ पर आपका आंसर 3 सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर 3 हो जाएगा। ओके, तो 3 देखिए क्या है ये, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए को हम मैच करेंगे सेकंड से, बी को मैच करेंगे हम थर्ड से, सी को मैच करेंगे हम फर्स्ट से, एंड डी को करेंगे फोर्थ से। तो ये आपका 36 का आंसर हो जाएगा वो थर्ड। अगर हम क्वेश्चन नंबर 37 को देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, बी सही हो जाएगा। यानी कि ए को हम मैच करेंगे थर्ड से, बी को करेंगे फर्स्ट से, सी को करेंगे फोर्थ से, डी को करेंगे सेकंड से। क्वेश्चन नंबर हम 38 पर चलें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर सही होगा, ऑल ऑफ द एबोव। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 IDBI। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बनी बॉन्ड्स, ये आपका आंसर यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलें, यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, ICICI स्टार्टेड ऑफरिंग मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज इन द ईयर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी कि 1974। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रेजरी बिल। एंड क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है टू अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑन मैक्सिमम रिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि IRDAI। क्वेश्चन नंबर 45 पे चले तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 4, A इज़ नॉट करेक्ट बट R इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 46 को हम लोग देख लें, यहाँ पर कहा गया है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड पर टाइम पीरियड इज़ रिफर्ड टू एज द। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉ ऑफ डिमांड। क्वेश्चन नंबर 47 को देखें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इकोनॉमिक प्रॉफिट। 48 में चलें तो यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 देख लें, यहाँ पर कहा गया है अरेंज द फॉलोइंग फंक्शन इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3। सबसे पहले B आएगा, फिर E आएगा, फिर C आएगा, फिर A एंड D, ये आपका प्रोसेस होने वाला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 51 पर चलें तो क्वेश्चन नंबर 51 में आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, A C E B D, लेकिन ये क्वेश्चन में आपका डाउट है। ओके, इस क्वेश्चन को आप जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे, या आप लोग भी आप जा कर के देख सकते हो। ओके, और जो हमने आंसर लगाया यहाँ पर वो आपका सेकंड ऑप्शन सही है। एंड 52 पे चलें हम लोग तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
3। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया गया है? इन द एस्टिमेशन ऑफ टॉबिन्स मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर डिडक्शंस आर मेड ऑन अकाउंट ऑफ। यहाँ पर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बी, सी एंड डी ओनली। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके स्टेटमेंट 1 एंड 2। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जो सही है वो फर्स्ट है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 को देखें तो यहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 57 में देखें यहाँ पर आपका आंसर है लॉसेस ऑफ लूज़र्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इक्विटी। क्वेश्चन नंबर 59 को देखें, यहाँ पर कहा गया इनपुट आउटपुट अकाउंटिंग सिस्टम फॉर नेशनल इनकम इज़ एसोसिएटेड विद। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट रिचर्ड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 60 को देखें यहाँ पर तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MC इक्वल टू MR। अब हम लोग चलते हैं मनी एंड बैंकिंग के सेक्शन पे, सेक्शन जो 5 है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 में जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 62 को देखें तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है, कोविड-19 वॉरियर्स। क्वेश्चन नंबर 63 जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 11%। क्वेश्चन नंबर 64 जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1 पंजाब। एंड 65 जो आपका क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज़ फॉर्मुलेटेड बाई। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सीधे से फिनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलें। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 C एंड E ओनली। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन मैं डाउट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ, आप लोग इसको एक बार फिर से अपने तरीके से चेक कर लीजिएगा। ओके, बाकी हमने जो इसका आंसर लगाया है हमारी टीम ने वो लगाया है ऑप्शन नंबर 4 C एंड E ओनली। ओके, बाकी जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो पता चल जाएगा कि BHU ने इसको या NTA ने इसको क्या आंसर किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 पे चले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद द बजट। ओके, 67 में हमारा आंसर हो जाएगा C सही, यानी कि C एंड E ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलें। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आगे हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 68 में हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 में जो हमारा आंसर है वो आपका हमारी टीम ने 3rd इसका आंसर लगाया है, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैं डाउट की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 का हमने 3rd लगाया, आप लोग देखिए और बताइए कि आपने क्या आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 पे चलते हैं। यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया गया है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि NTA ने नेट का पूरा पैटर्न यहाँ पर 12th के बच्चों को BCom एग्ज़ाम में दे दिया। ओके, जो कि बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 12th के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल भी इस तरीके के लेवल को पढ़कर नहीं आते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं हम 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70 पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 70 पे तो आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ओके, यानी कि A को हम 3rd से मैच करेंगे, B को हम 1 से मैच करेंगे, C को हम 2 से करेंगे एंड D को 4th से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। हु इशूज़ द स्पेशल ड्राइंग राइट्स इन द फॉलोइंग, यानी कि 71। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम IMF भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 72 पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, विद देमसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलें। हु वाज द
फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 RK षणमुखम शेट्टी। क्वेश्चन नंबर 74 पे हम लोग चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर 74 का आंसर आपका होगा रेपो रेट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। 75 पे हम लोग चले, हु इश्यूज़ द कॉइन्स इन इंडिया? 75 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे चलें, जो कि हमारा BO का सेक्शन आ चुका है, सेक्शन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे चलते हैं, तो 76 में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही है, कार्टेल। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 पे हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 77, द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म्स इन सक्सेसिव स्टेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री इज़ ए। तो सक्सेसिव स्टेज जहाँ पर बात करते हैं वहाँ पर वर्टिकल इंटीग्रेशन आपका होता है। तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 77 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 को हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका थर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 79 पे चलें, द साइलेंट फीचर ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप आर। तो 79 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A B D आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, अदरवाइज C आपका यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलें, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म इज इशूड बाई। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलें, देयर आर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी। तो आपके 2 से लेकर 200 होते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 81 को देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलें, विच कमेटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ अ 1 पर्सन कंपनी। तो आपकी JJ ईरानी कमेटी है यहाँ पर, 82 का सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 83, तो क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 पे चले, मेरिट ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन आर। तो यहाँ पर आपका आंसर C सही है, यानी कि A B D ओनली। यहाँ पर आपका C जो ऑप्शन है उसको गलत बताया गया है, वो मेरिट नहीं है, D मेरिट है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा A B and D, जो कि थर्ड ऑप्शन आपका होगा। 85 पे हम लोग चलें, तो 85 में भी आपसे स्टेटमेंट पूछ दिया गया है। 85 में आपका आंसर जो है 3 सही हो जाएगा, A इज़ करेक्ट बट R इज़ नॉट करेक्ट। 86 पे हम चलें, अ डिज़ाइन इंजीनियरिंग इन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेक्स सजेशन अबाउट मटेरियल्स टू बी यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है लाइन फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 87 को हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लाइन ऑफिसर में रिजेक्ट द एडवाइस ऑफ स्टाफ। ओके, ये आपका गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88 पे हम लोग चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 88 पे हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि A को हम थर्ड से मैच करेंगे, B को फोर्थ से मैच करेंगे, C को सेकंड से एंड D को फर्स्ट से करेंगे। तो आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे हम लोग चलें, बेनिफिट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इंक्लूड्स। ओके, यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही है, A C D ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90 में आपका आंसर जो है ऑल ऑफ द, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, जो कि हमारा बिजनेस मैनेजमेंट का सेक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 91 पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा B A B D ओनली, यानी कि सिंगल चेन, व्हील एंड सर्कुलर आपके फॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं, ग्रेप वाइन आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इसीलिए C को छोड़ दिया गया, A B D हमारा आंसर है। यहाँ पर 92 को क्वेश्चन को नंबर को देखें, तो 92 में आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ कमांड। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलें, क्वेश्चन नंबर 93 में आपका आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलेंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, A को हम फोर्थ से जोड़ेंगे, B को हम थर्ड से, C को फर्स्ट से एंड D को सेकंड से। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 में हमारा क्या पूछा गया है, करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कंट्रोलिंग प्रोसेस की। ओके, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड सही, यानी कि फर्स्ट आपका ये प्रोसेस है, सेकंड आपका ये प्रोसेस है,
एंड थर्ड आपका ये प्रोसेस है एंड फोर्थ ये प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में आप लोग चलोगे सीक्वेंस में तो आपका DACB यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलें हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो फर्स्ट है A, B एंड C ओनली। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंट्री का नहीं होता प्रोफेशन में। क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 पे हम लोग चलें तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 98 में आपका क्या होगा, यहाँ पर भी आपसे करेक्ट सीक्वेंस पूछी गई है, लेकिन यहाँ पर प्लानिंग प्रोसेस की पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 98 में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, CEDAB। इस सीक्वेंस में हमारा जो है प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 99 को चलें तो हमारा आंसर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 100 पे हमारा आंसर नंबर ऑफ़ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। तो यहाँ पर थर्ड आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 पे चलें हमारा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102 की बात हम लोग करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट सीक्वेंस विद द रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। तो आपसे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का क्या है सीक्वेंस पूछा गया है जो कि प्रॉपर होगा। तो 102 पे हम लोग देखेंगे, इसका आंसर आपका सेकंड सही हो जाएगा, CADB। क्वेश्चन नंबर 103 की हम बात करते हैं तो यहाँ भी आपको स्टेटमेंट दिया गया है। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बोथ A एंड R आर करेक्ट बट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलेंगे। यहाँ पर आपका जो आंसर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट डायरेक्टिंग। तो यहाँ पर क्या ऐसा है जो सही नहीं है डायरेक्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है, डायरेक्टिंग टेक्स प्लेस एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 105 पे हम लोग चलेंगे। 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं यहाँ पर भी। तो 105 पे हमारा आंसर जो होगा थर्ड सही होगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 पे हम चलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 106 पे हम देखते हैं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट स्टार्ट कब किया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ओके, तो यहाँ पर आपसे शहर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मुंबई इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106 पे हम लोग चलें, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1947। क्वेश्चन नंबर 108 पे हम चलेंगे, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देख लेते हैं 110। ओके, यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड होगा, यानी कि CBAD। इस प्रोसेस में हम लोग इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग इसको करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 111 पे हम लोग देखें, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपके। 111 में आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट, यानी कि बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, इसमें माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, यहाँ पर भी आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। 112 में आपका आंसर जो होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 113 पे हम लोग चलें, यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट हो जाएगा। देखिए, A को हम 1 से जोड़ेंगे, B को थर्ड से जोड़ेंगे, C को सेकंड से एंड D को 4 से जोड़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 114 पे। तो क्वेश्चन नंबर 114 का हमारा जो आंसर होगा, ओके, वो हमारा फोर्थ सही होगा। अब हम लोग चलते हैं 115 पे। चिपको मूवमेंट जो है आपका वो किससे संबंधित है, यहाँ पर पूछा गया है। तो 115 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, प्रिवेंटिंग डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 116 हम लोग देखें, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर आपका होगा हैवी इंडस्ट्री स्ट्रेटजी। क्वेश्चन नंबर 117 पे हम लोग चलें,
यहाँ पर हमारा आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 118 आपके सामने दिया गया है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, ओके, यहाँ पर आपका आंसर राइस हो जाएगा, ओके, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 की बात कर लें, यहाँ पर आपका आंसर होगा 1948। क्वेश्चन नंबर 120 पे हम लोग चलें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि 8। अब यहाँ पर बात हो रही है CEA की, करंट इकोनॉमिक अफेयर, जहाँ से आपके 9 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 121 पे हम लोग चलेंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन 10%। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलें, ओके, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन 20 लाख करोड़ रुपीज़, ओके। 123 का आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, एंड 124 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, इनकम आफ्टर टैक्सेस एंड ट्रांसफर्स। 125 पे हम लोग चलें, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, इफ़ नॉमिनल GDP इज़ इक्वल टू रियल GDP देन द GDP डिफ्लेटर इज़ इक्वल टू 1। 126 पे हम लोग चलें, 126 का आंसर आपका क्या होगा, तो वो होगा आपका थर्ड, RBI, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 127 को, तो 127 में आपका आंसर हो जाएगा डिप्रेशन, आपका सही आंसर है, यानी कि मंदी, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलें, ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द, ओके, तो 128 का आंसर आपका हो जाएगा IMF, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलें, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 3, 50 लाख रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलें, यहाँ जहाँ पर आपकी एलिमेंट्री मैथ्स, आपसे 2 तरीके की मैथ यहाँ पर पूछी गई थी, जो कि आपके बुलेटिन में भी आपसे कहा गया था, बताया गया था, एलिमेंट्री मैथ्स एंड अलजेब्रा, ओके। तो 130 पे आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 131 में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 132 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। 133 में आपका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। 134 में आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 135 में आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। 136 में आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। 45:56। क्वेश्चन नंबर 137 पे हम लोग चलें, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 10 रुपीज़ पर केजी। क्वेश्चन नंबर 138 पे हम लोग देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन 20%। क्वेश्चन नंबर 139 पे हम लोग चलें, सेकंड ऑप्शन 2088 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 141 पे हम लोग चलें तो यहाँ आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 9। क्वेश्चन नंबर 142 को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 3/8। क्वेश्चन नंबर 143 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 84। क्वेश्चन 144 पे हमारा आंसर जो है सेकंड सही होगा 1। ओके, अब हमारी यहाँ पर कंप्यूटर की बात होती है, जहाँ से आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया है। 145 का आंसर आपका हो जाएगा थर्ड ट्रांजिशंस। क्वेश्चन नंबर 146 का आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट द डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम क्लॉक। 147 में आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा प्रोवाइड्स अ क्विक वे टू व्यू द रिजल्ट ऑफ एन अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन अ रेंज ऑफ सेल्स। क्वेश्चन नंबर 148 पे हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा आंसर PMT पेमेंट बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर आपका हो जाएगा विच वन इज़ नॉट अ फंक्शन इन MS एक्सेल। तो 149 में आपका फोर्थ आंसर होगा, यानी कि क्लियर फंक्शन MS एक्सेल में नहीं होता, अदरवाइज प्रॉपर काउंट एवरेज सभी तरीके के फंक्शन MS एक्सेल में होते हैं। 150 की हम लोग बात करें, इन एक्सेल व्हेन यू सी अ सेल विद अ रेड ट्रायंगल इन द टॉप राइट कॉर्नर व्हाट डज इन दिस सिग्निफाई। ओके, देखिए इस तरीके की आपकी सेल्स होती हैं। ओके, और यहाँ पर अगर तो यहाँ पर क्या होता है, रेड कलर का ट्रायंगल बन जाता है राइट कॉर्नर में। तो उसी ट्रायंगल की यहाँ बात की जा रही है कि वो ट्रायंगल को हम क्या बोलेंगे, वो ट्रायंगल क्यों बन जाता है अचानक से। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन 2 सही होगा, देयर इज़ अ कमेंट एसोसिएटेड विद द सेल। वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर उस सेल से
जो रिलेटेड होती है, एक कमेंट जुड़ी हुई होती है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, या फिर जो भी पर्सन उसको एक्सेस कर रहा होगा वो उसे व्यू कर सकता है। ओके, इसीलिए वहाँ पर उल्टा ट्रायंगल वहाँ पर रेड कलर से डिनोट कर दिया जाता है राइट कॉर्नर में अपर साइड में। ओके, तो इस तरीके से आप लोग मैच कर सकते हैं अपने आंसर की को। ओके, और जिनका भी सेट कोई और है, ओके, तो आप लोग क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आप आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सभी सेट के आंसर की प्रोवाइड कर दें। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना पड़ेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, विज़िट कीजिए और उसको फॉलो कर लीजिए। ओके, और इसकी आंसर की भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी होती है या फिर लगता है आपको किसी तरीके का जो आंसर है वो हमने गलत लगाया है, तो आप उसके लिए कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर हमसे क्वेरी कर सकते हैं, हम उसका आंसर तुरंत देते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।